मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो सुबह सुबह का टाइम है, ठंड हो चुकी है। आपके इधर कैसी ठंड है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ ठंड हो गई है, उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है अभी से ही, सुबह से ही। सो थोड़ा सा लेट होना शुरू हो चुकी हूँ मैं कोशिश पूरी करती हूँ सुबह जल्दी उठ जाऊँ, बट यार सच में कंबल छोड़ने का मन ही नहीं करता, इतनी ठंड लगने लग गई है। तो अभी क्या है, सुबह का टाइम है। देखिए आप देख रहे होंगे मैंने इस स्वेटर वगैरह पहन के तब किचन में आई हूँ। वैसे थोड़ी देर में उतर जाएगा क्योंकि मेरे से ना स्वेटर पहन के काम नहीं होता, पर अभी सुबह सुबह ठंड है और जिस तरीके की मेरी कंडीशन है, जैसे कोल्ड वगैरह जल्दी मुझे पकड़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो प्रिकॉशन मुझे लेना ही पड़ेगा। तो सुबह का टाइम है, गर्म पानी मैंने अपने लिए किया और मैंने अपना गर्म पानी रख लिया। तो साथ में सब्जी कट कर रही हूँ और अपना गर्म पानी भी इंजॉय कर रही हूँ। तो सुबह का गर्म पानी मैंने बीच में स्किप कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था। तो मेरे को कुछ चीज़ें मुझे दिखने लगी मेरे साथ। एक्चुअली क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पे अपने घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, तो पोछा जो है मैं बैठ के खुद लगाती हूँ। तो पहले मुझे ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी, पर आजकल मैं देख रही हूँ कि मुझे ना मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है और मैं पोछा बहुत थकावट सी महसूस होती है जब मैं पोछा लगाती हूँ। और एक तो बराबर भाई सुबह खाना खा, वैसे तो मैं 2 ही टाइम खाना खाती हूँ, सुबह में और रात में, पर बराबर भर पेट खा रही हूँ, 3 रोटी 4 रोटी खा रही हूँ ना, तो इस वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पेट आगे आ गया है। तो अब थोड़ा बहुत फिर दोबारा से ही मुझे अपनी रूटीन पे आना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करती कर रही थी मैं बीच में भी, और मुझे काफ़ी अच्छा सा दिख रहा था, जैसे कि मैं गर्म पानी ले रही थी और खाने की क्वांटिटी थोड़ी सी कम, ज़्यादा कम नहीं कर रही थी, बहुत ही कम, मतलब थोड़ी बहुत कम कर रही। जैसे 3 की भूख है तो 2 ही ले रही हूँ, ऐसा नहीं कि 1 ही रोटी लूँगी, ऐसा नहीं करती भाई। काम करना पड़ता है, इतनी भाग दौड़ होती है, तो शरीर में जान भी चाहिए। और आज बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो देखिए पहले मैंने प्याज डाल दी है, ठीक है, और हरी मिर्ची है नहीं घर में, तो फिर आलू और गोभी को भी डाल दिया और थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए रख दिया। तो तेल में ही मैंने ऐसे अल्टा पल्टी करी कि मैंने कहा थोड़ी देर फ्राई हो जाए, उसके ऊपर डाल दिए टमाटर। अभी आप कहोगे यार तुम्हारा तरीका ही बड़ा अलग है सब्ज़ी बनाने का, कोई टमाटरों की प्यूरी बनाता है या फिर भूनता है और तुम ऊपर ही कच्चे पटक दिए। तो सच में आप बना के देखिएगा। और फिर मैंने अपने बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से इसे मिला दिया है। और बस देखिए अच्छे से मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, मतलब इसे ढक के रख दूँगी। फिर थोड़ी देर बाद इसमें डालूँगी किचन किंग मसाला और थोड़ा सा अमचूर। आजकल मेरी सब्ज़ी में हर किसी में अमचूर जा रहा है और इतने अच्छा टेस्ट आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है, सच में कह रही हूँ, खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखिए सब्ज़ी तो मेरी बन रही है, आप देख रहे होंगे। महक देखिए अभी तक उठी नहीं है, उसको मैं कितनी आवाज़ें दे चुकी हूँ। अब मैंने चढ़ा दी है चाय, सब्ज़ी बन रही है, साथ ही साथ लगाऊंगी आटा। तो उनकी दादी लगी हुई है बच्चों को उठाने में, क्योंकि जब मैं बोलूँगी तो फिर मैंने गुस्से में ही बोलना है और फिर बच्चे भागते नज़र आते हैं। फिर वही है कि सुबह सुबह है ना मेरा दिमाग घूमता है, जो बच्चे 10 बार में सुनते नहीं हैं। तो अब भी है ना वो बस लगी हुई है, लेज़ी होती है, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही है आजकल। तो उसको मैं भी है ना कोशिश यही करती हूँ कि ना मेरा ये खाने पीने का काम ख़त्म हो जाए और पानी गर्म हो जाए, फिर मैं तभी की तभी उसको उठाऊँ, क्योंकि यार ठंड है। वैसे सच में ये चीज़ें मैं समझती हूँ। तो आज बनाऊँगी मैं अदरक और इलायची की चाय, और इलायची भी डाल रही हूँ और इसमें डालूँगी 1-2 लौंग। तो ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने कच्चा दूध नहीं है, ये उबला हुआ रात का दूध है, तो जितना दूध था उतना ही पानी रख दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे दूध में होता है थोड़ा सा पानी मिक्स, क्योंकि देखिए बच्चे हैं और दूध मेरे घर में अब तो 1.5 किलो आ रहा है, पर सर्वाइव करना आसान नहीं है, इसलिए उसमें मैं पानी ऐड करती हूँ जिससे थोड़ा सा सर्वाइव हो जाए सब, क्योंकि रात को और सुबह में उन बच्चों को दूध मिल जाए। तो यहाँ देखिए मैंने सब कुछ डाल दिया। अब चाय है धीमी धीमी पकती रहेगी, चाय भी अपना काम करती रहेगी और सब्जी भी। तो यहाँ पे मैं अपने चढ़ाऊँगी, आटा लगाऊँगी। तो आटा लगाने के बाद ही मैं अपना और कामों को देखूँगी, क्योंकि किचन का मेन काम मेरा यही होता है। सब्जी बन जाए, चाय बन जाए, दूध उबल जाए और आटा वाटा लग जाए, तो फिर ऐसा लगता है कि चलो एक काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो आटा लगाने के बाद ही मैं अपना और काम ख़त्म देखती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, वो मम्मी के बस की नहीं होता, बस वो मम्मी को चिल्लाते ही रहते हैं, मम्मी बोलती रहेगी कि उठो उठो बेटा उठ उठो, और वो उनको ऐसे ही करते रहते हैं। तो जब तक मैं जाके उनके वहाँ पे खड़ी नहीं होंगी ना और एक एक को वॉशरूम में नहीं भेजूँगी जब तक बच्चे हिलते नहीं हैं, तो ये बात होती है। और ठीक है, तो यहाँ पे ये काम हो गया है। तो बच्चों को मैंने भेज दिया है नहाने के लिए और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से पराठे। तो तनु तो नहा चुका है, मम्मी ने नहला दिया आज तनु को, और उसके लिए मम्मी लेके जा रही है नाश्ता। तो अब वो फटाफट से तैयार होकर नाश्ता कर लेगा। तो वो मांग रहा था अचार, मैंने उसको मना किया, मैंने कहा जब सब्ज़ी बन रही है तो सब्ज़ी से ही खाओ, है ना भाई, यही बात होनी चाहिए। बच्चे ना सब्ज़ी नहीं खाते हैं आजकल,
और ज़्यादातर है ना अपने बड़ों के उसके अंदर रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उनको वो आ जाता है कि हाँ मम्मी नहीं मान रही बात, हमारे तो दादा दादी मान ही लेंगी। तो देखिए पराठा वापस भेज दिया था तनु ने, तो मैं कि अचार दे दो, मैंने कहा नहीं मैंने सब्जी ही देनी है, तो अभी मैं इसमें सब्जी रख के उसको वो प्लेट दे दूँगी जिससे वो खा ले और नाश्ता कर ले। यहाँ बन गई है चाय, तो मम्मी पियेंगी अपनी चाय, क्योंकि मम्मी भी सुबह सुबह ही चाय लेती हैं। और देखिए ये सब्जी है, वैसे वो गोभी नहीं खाता तो मैंने उसको आलू आलू निकाल के दे दिए, तो अब वो है अपना खा पी लेगा। अच्छा चलिए, हाँ मेरे पास एक कमेंट आया था, वैसे तो काफ़ी दिन पहले ही भी आ चुके हैं वो कमेंट। तो उन्होंने मतलब मेरे जो ब्रदर की शादी हुई थी, उस शादी में बहुत ज़्यादा शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्योंकि केस वगैरह भी चला था, मैंने उससे रिलेटेड भी वीडियो शेयर की थी। तो अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सिचुएशन क्या है, और क्या मेरी भाभी वापस आ गई है नहीं आई है, जो सारी चीज़ें हैं तो उसके बारे में पूछा जा रहा था। तो मैं चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे तो काम वाम अपना हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे जो जिनको नहीं पता मैं उनको बताती हूँ। मेरे भाई की शादी हुई थी, शादी होने के बाद ही मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए, 1 महीना ही मुश्किल से हुआ था। तो वो पीहर में आना जाना होता है ना, तो उधर इस तरीके से होने लगा। फिर बहुत चीज़ें हुई, डिमांड वगैरह शुरू हो गई पैसों की, लड़की पैसे की डिमांड वगैरह करने लग गई। और जब वो भाई ने पूरी नहीं की तो फैमिली वगैरह से मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती होने लग गई, मतलब प्रेशर आने लग गया। फिर वो अपने घर रहने लग गई कि नहीं, पहले मुझे कभी फ़ोन की, कभी मुझे बाहर घुमाने लेके चलो, मुझे दिल्ली इंडिया में नहीं घूमना, मुझे बाहर विदेश घूमना है, मुझे हनीमून पे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे मतलब बहुत सारी डिमांडें शुरू हो गई थी। बट क्या होता है कि चीज़ें देखिए हर हर जो चीज़ होती है ना, घर को देख के चला जाता है। तो ऐसा कोई हमारा बड़ा घर भी नहीं था कि भाई ऐसे कोई रईस गिरी भी नहीं थी कि जो लड़की ने कुछ इस तरीके से सोचा कि शादी के बाद तो ये मुझे यूरोप लेके जाएगा या क्या कहाँ लेके जाएगा। पर फिर भी हम लोगों ने भी समझाया था, देखो धीरे धीरे सब कुछ होगा। भाई ने भी बोला था कि कुछ टाइम बाद हम चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। तो ये सब चीज़ें हुई इस चक्कर में, पता नहीं क्यों, पर वो लड़की है ना कुछ अलग ही निकली। बाद में फैमिली प्रेशर, मतलब फैमिली मीटिंग भी हुई, फैमिली मीटिंग में भी उसकी काफ़ी बातें झूठ साबित हो गई। तो वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर हमारे घर वो वापस आई, फिर हमारे घर से लड़ाई वगैरह करके रात के टाइम पे निकल गई। फिर उसकी फैमिली आ गई, लेके चली गई। ये सारा सिचुएशन होने के बाद अब जो है क्या सिचुएशन है, अब ये है कि शादी आई थिंक 2 साल हो जाएंगी। और 2 साल नहीं, अब 1 साल तो हो चुका है, उससे ज़्यादा ही हो गया है। अब क्या है, केस चल रहा है। तो उसने मेरे भाई पे, मेरी फैमिली पे, मेरी मम्मी पे, इवन मेरी सिस्टर्स पे भी, इवन जो अलग है, जो छोटी वाली सिस्टर है उस तक पे भी केस डाल दिया है, डोमेस्टिक वायलेंस का, दहेज का, और मार पिटाई का, और पता नहीं किस किस चीज़ का केस डाल दिया है। तो वो केस चल रहा है। तो मेरा इसमें नाम नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ। तो इस वजह से नहीं, क्योंकि कॉमन सी बात है ना, कोई भी ये कहेगा कि भैया वो तो इतनी दूर है, रात के टाइम पे तेरे को कोई मारने थोड़े ना आ जाएगा। तो बस मेरा ही नहीं नाम डाला था, और सबका नाम डाल दिया था, मेरा और मेरे हस्बैंड का छोड़ दिया था, और सबका नाम डाल दिया उसने। तो अभी केस चल रहा है, डेट टू डेट पे डेट होती रहती है। भाई जाता है, कभी बहन भी जाती है, कभी पूरी फैमिली को जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और अभी केस चल रहा है, छुटकारा नहीं मिल रहा है। डिमांड रखी गई है 20 लाख की, तो 20 या आई थिंक 30 लाख रुपए की डिमांड रखी गई है। बट भाई ने बिल्कुल सख्त मना कर दिया है कि जब मेरी कोई गलती है ही नहीं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने चीटी भर भी हाथ नहीं लगाया, तो मैं कैसे मान लूँ, मतलब ये सारे जो, अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो इसका मतलब मैं गिल्टी हूँ। पर मैं गिल्टी नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई गलत काम किया है। तो मैं पैसे नहीं दूंगा, तो भाई ने मना कर दिया है। और हम सब ने भी यही सोचा है कि इस तरीके से क्या होता है ना, लड़कियों का है ना हिम्मत बढ़ती है, और वो ऐसे मतलब मतलब ऐसे और हमारे जैसे किसी और को भी इस तरीके से फंसा सकती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए भाई ने यही डिसाइड किया था कि मैं केस लड़ूंगा, जो भी होगा, जितने भी साल चलेगा मैं लड़ूंगा। तो अभी हमारे मतलब डेट ही चल रही है, तो बस ये सारी सिचुएशन है। सुनने में आया भी था कि उनका पहले भी कहीं रिश्ता हुआ था, तो जस्ट सगाई हुई थी, सगाई तोड़ने पर भी उन्होंने पैसे की डिमांड रखी थी, और उन्होंने पैसे लिए थे।
तो पहले हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, इसीलिए कहते हैं ना कि शादी ब्याह करो तो बिल्कुल जांच पड़ताल करके करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो अभी मेरा जो परिवार है भुगत रहा है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। हम भी चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें है ना से फ्री हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा है ना घर में ना एक तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो गई हैं, और उस वजह से है ना बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है। हर टाइम वो जॉब करता है, फिर कभी कोर्टों के वकीलों के साथ उसको घूमना फिरना भी पड़ता है, वकीलों को के साथ उसको सारी बातचीत करने भी जाना आना होता है। कभी डेट आ जाती है, कभी डेट पे जाना होता है, कोर्ट जाना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लफड़ेबाजी होती है। पर भाई ने डिसाइड किया है तो वो चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पे आज मैंने वॉशरूम क्लीन करना था, ये मेरे वाले कमरे वाला। तो ये रेगमार होता है और थोड़ा सा सर्फ डाल के रेगमार को रगड़ दो ना तो मार्बल काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे छोटे मोटे दाग धब्बे होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जो मैं देखिए अभी आपको इतना सा कोना ही मैंने रगड़ा है, और मैं आपको क्लीन करके ये कोना दिखाती हूँ कि कितना साफ़ लगेगा दूसरी जगह से। तो आप रेगमार से इस तरीके से अपने मार्बल को साफ़ कर सकते हो। और ये रेगमार जो है वो काफ़ी मोटे दानेदार नहीं है, ये बहुत पतले दानेदार वाला है। तो देखिए ये तरीके से हो गया। मैं अभी आपको देखिए क्लीन करके दिखाती हूँ, और काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है, बहुत ही साफ़ सुथरा दिखाई देता है। ठीक है, तो आज ये क्लीन करना था तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फटाफट से इसको कर देती हूँ, फिर ही और काम ख़त्म करूँगी। तो आई होप आप लोगों के जो सवाल थे उसका मैंने आंसर दे दिया। बहुत ही शॉर्ट उसमें आंसर दिया है, क्योंकि चीज़ें ना ज़्यादा डीपली मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी, डीपली ज़्यादा मैं डिस्क्लोज़ भी नहीं कर पाऊँगी। बट ये है कि मेरी फैमिली बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रही है इस टाइम में इन चीज़ों से। पर अब थोड़ा थोड़ा वो भी है ना एक तरह से यूज़ टू हो गए हैं इन सब चीज़ों के। तो अब टेंशन तो होती है, क्यों नहीं होती। देखिए भाई की भी उम्र जा रही है, हम भी चाहते हैं कि शादी होए, वो उसका भी एक घर परिवार बस जाए। तो पर चीज़ें होती है ना कई बार हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता कुछ भी, और भगवान देखो कब तक परीक्षा लेता है इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए वहाँ से और यहाँ तक का कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो अगर आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और मैं मेरा पूरा वॉशरूम क्लीन हो चुका है। तो देखिए लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखता है, पर काफ़ी साफ़ हो गया है। आज वॉशिंग मशीन भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है, तो और उसको हटा के भी मैंने पूरा साफ़ किया है। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।